खेल के मैदान से के लेटेस्ट एडिशन के साथ मैं हुमायूं आपकी खिदमत में हाजिर हूं SSQ रेडियो एक्टिव पे। आज की बड़ी खबर वही जो खबर कल शाम को आप तक पहुंची। विराट कोहली ने इंडियन टेस्ट टीम की कैप्टनशिप से इस्तीफा दे दिया। जब उनने T20 की कैप्टनशिप छोड़ी थी तो मैंने कैप्शन अपने प्रोग्राम में चढ़ाया था कि कोहली आइसोलेटेड, और वो आइसोलेशन आज कंप्लीट हो गई है। कामयाब कैप्टन रहे, और वो कैप्टन जिसने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, इंग्लैंड के साथ सीरीज में लीड कर रहे हैं। इस सीरीज में जो फिर आधी रही IPL की वजह से, जिसका टेस्ट जुलाई में खेला जाएगा एक और खासकर ऑस्ट्रेलिया को नजरों में नजरें मिला के टक्कर दी है इस कैप्टन। रिसेंट पास्ट में गांगुली के बाद दूसरे कैप्टन ऐसे जिसने ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया जाके बराबरी की टक्कर ली। इसमें कोई दो राय नहीं। टैक्टिकल कैप्टन नहीं थे, ये भी सही है, टेक्नीशियन नहीं थे, लेकिन कामयाब थे अपने एटीट्यूड की वजह से, नेवर से डाई। और दूसरा अप्रोच ये कि मैं जीतना चाहता हूं, मैं 5 बॉलर खिलाऊंगा, मुझे 7 बैट्समैन नहीं चाहिए कि मैच ड्रॉ हो जाए, अगर ड्रॉ नहीं हुआ, अगर जीत गए तो जीत गए। इस अप्रोच ने इंडिया में एक नई क्रॉप को जन्म दिया, और वो क्रॉप थी फास्ट बॉलर्स की। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इनका यह है कि इनकी टेन्योर में इंडिया फास्ट डिपेंडेंट हो गया बनिस्बत के स्पिन डिपेंडेंट। रिसेंट पास्ट की कुछ सीरीज जो इंडिया में हुई जिसमें स्पिनर्स ने विकेट लिए, लेकिन जहां थोड़ा विकेट अच्छा था वहां फास्ट बॉलर्स ने विकेट लिया, जो इनने भरोसा उन पर दिखाया। अभी बात हुई है कि उनका जो बिहेवियर पिछले टेस्ट में था, तो BCCI को क्या मौका मिलेगा उनको निकालने का। आगे सवाल भी है सवाल इससे प्रोग्राम में, मौका मिले या ना मिले, उन्हें मौका नहीं दिया, उन्हें इस्तीफा दे दिया। लेकिन मजबूरी क्या हुई, अभी वेट भी कर सकते थे। एक तो हालात ऐसे बनाए गए उनके इर्द गिर्द कि हमें लगा वो आइसोलेटेड है। अश्विन रहाणे और सीनियर खिलाड़ियों ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रेस तक पहुंचा दिया, हम इससे खुश नहीं है, हम इनके साथ नहीं खेलना चाहते, या नई ग्रुप बंदी हो गई। और उसमें बाहर से भी लोगों ने, मीडिया में और रिटायर्ड प्लेयर्स ने डिफरेंट लॉबीज के अपना काम किया। और कोहली ने बेहतर समझा कि इससे पहले कि कोई बहाना बना के मुझे हटा दिया जाए, उनने धोनी का एग्जाम्पल फॉलो किया और खुद छोड़ दिया। देखिए, स्पिरिट ऑफ द गेम अवार्ड उनको मिले या ना मिले, लेकिन टीम में स्पिरिट बहुत लाया उनने। और जो उनने कंबाइन किया शास्त्री के साथ, आप देखें ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे सडनली टेस्ट में खेल के धोनी कहते हैं मैं रिटायर हो रहा हूं, मैं कैप्टनशिप नहीं करूंगा। तो एक मिड सीरीज में इनको कैप्टनशिप मिली, और जो पहला टेस्ट था इस कैप्टन, उसके 2 इनिंग में सेंचुरी बनाई एडिलेड में उस दौरे पे। तो जैसे फिश टेक्स टू वाटर, ही टुक टू कैप्टनशिप, became India's most successful captain. Not maybe the best tactician, game changer with his tactics, but always believing that his side can win. तो अच्छे नोट पे नहीं गए वो। ये जो हो रहा है ये इंडियन क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है, कि मुंबई इंडियंस का जो राज बढ़ रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और गांगुली ने जो कमाया था एज कैप्टन, एज प्लेयर, बेहतरीन कैप्टन, इम्पार्शियल कैप्टन, वो सारा वो खो रहे हैं। जो उनके आने के बाद 1 साल में क्रिकेट टीम में हो रहा है, और अगली बारी गांगुली की है, वो ये भी याद रखें। आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को। और आज सुबह कमबैक किया है इंग्लैंड ने। कल विकेट लिए थे, आज बहुत विकेट लिए, लेकिन वही 9 बॉल पे विकेट लिया। फिर वही किस्से हुए, जिसे लीड 250 क्रॉस कर गई। और 250 हमने देखा इस सीरीज में मुश्किल पड़ता है इंग्लैंड के लिए। बनाना पहली इनिंग में तो चेज करना है, कुछ नहीं कर सकते। वुड ने जो पहली इनिंग में उनकी पिटाई हुई थी, जिसका आगे जिक्र होगा पहली इनिंग का, मैं दूसरी इनिंग की बात कर रहा हूं, जल्दी 5 विकेट ले ली, अच्छी बॉलिंग की उनने। और सडनली ऑस्ट्रेलिया की जो हम सीरीज से पहले कह रहे थे बैटिंग फ्रेजाइल है, वो नजर आने लगी। फ्रेजाइल ही है बैटिंग उनकी, लेकिन इंग्लैंड बुरा खेला और ऑस्ट्रेलिया ने कैश किया सीरियसली, और इंग्लैंड की बैटिंग कमजोर।
और पिछले हफ्ते बात हुई थी जोकोविच की आगाज में। अब जोकोविच ने कोर्ट में केस जीता, यहां से गवर्नमेंट ने उनका वीजा रद्द कर दिया ऑस्ट्रेलिया की, वहां से वो कोर्ट में चले गए कि मुझे फिर खेलने दो। यहां से रायामा बन गई ये कि इनको मुल्क से निकाल दो, ये कोई मान नहीं रहा प्रोटोकॉल। जोकोविच का रिकवरोल चल रहा है, अभी क्या हो रहा है पता नहीं। जब तक हम आप तक ये बात पहुंचाएं कुछ हो भी गया हो कि वो 21वें टाइटल के लिए डेस्परेट है, ग्रैंड स्लैम के लिए, तो इसीलिए ये मामला चल रहा है। देखते हैं उसका एंड क्या होता है। लेकिन यहां केप टाउन में जो एंड हुआ वो भारत के लिए अच्छा नहीं हुआ। चौथे दिन मैच खत्म हो गया और साउथ अफ्रीका, जैसे मैंने कहा था इंडिया लीड सरेंडर करता है, इंडिया ने लीड सरेंडर की और 2-1 से सीरीज जीत गया। साउथ अफ्रीका को इसलिए ज्यादा सराहेंगे कि बहुत इनएक्सपीरियंस साइड है, बहुत कम खिलाड़ी हैं जिन्हें बहुत खेला है, कुछ ने तो डेब्यू किया इसी सीरीज में। सीरीज के दौरान डिकॉक टीम को छोड़ के चले गए। टॉस फिर इंडिया ने जीता, लगातार तीसरा टॉस, बैटिंग की फिर से। एक तब्दीली हुई ये कि कोहली आ गए और विहारी बेचारे अच्छा खेले बुरा खेले, शफल तो उन्हीं को होना है, वो टीम से बाहर हो गए। और 2 खिलाड़ी नॉन परफॉर्मिंग ऑलमोस्ट, पुजारा और रहाणे टीम में रह गए और इंजर्ड सिराज की जगह उमेश यादव आ गए। मैं उमेश यादव से हैरान हूं कि साल में इंडिया अगर 20 टेस्ट खेलता है तो 2 में मौका मिलता है। वो अपने आप को मोटिवेट कैसे करते हैं, 10 साल से खेल रहे हैं और कैसे फिर परफॉर्म करते हैं, ठीक ठाक बॉलिंग कर लेते हैं फिर भी। और इनकी दाद देनी होगी इसके लिए, और ये भी पता है कि नेक्स्ट टेस्ट में ना खेलूं, फिर भी परफॉर्म करते हैं। और स्कोर ज्यादा नहीं किया इंडिया ने। वो पहले टेस्ट की जीत के वक्त मैंने कहा था कि साउथ अफ्रीकन बॉलर्स ने इंडियन बैटिंग समझ ली है, अब रन बनाना मुश्किल होगा। यहां रबाडा ने ब्रिलियंट बॉलिंग की इस मैच में, तो सबसे बेहतरीन बॉलिंग जो उनका पिछले टेस्ट में कमबैक हुआ, जहां उन्हें की विकेट्स लिए, टेल के नहीं यार, बाद में नहीं, की विकेट्स एट की मोमेंट्स। तो उन्हें 20 विकेट लिया सीरीज में। लेकिन उससे बड़ी बात है डेब्यूटेंट जॉनसन की, 19 विकेट सीरीज में उन्हें लिए, पहली सीरीज खेल रहे थे अपनी, और कभी राउंड कभी ओवर आके उन्हें बहुत वैरायटी दिखाई है इस 20 साल की उम्र में। इंडिया ने बड़ा टोटल नहीं किया मगर स्ट्राइक बैक किया। बुमराह ने पुरानी बॉल से भी बहुत अच्छी बॉलिंग की नई के साथ, यादव ने अच्छी बॉलिंग की, शमी का सपोर्ट रहता है, लीड इंडिया ने ले ली। अब इंडिया की बारी आई सेकंड इनिंग में, तो 54 पे 4, पंत और कोहली क्रीज पे, 2 आए आराम गए आराम। अब जानते हैं कौन है वो आए और गए। अब वो नेक्स्ट 50 का इंतजार करेंगे, फिर 5 टेस्ट खेलेंगे। तो उसके बाद कोहली की पार्टनरशिप जमी 94 रन की पंत के साथ। 143 बॉलों में कोहली ने 29 रन बनाए और बहुत तारीफ हुई इसकी। 29 में 4 चौके हैं, हो गए 16 रन, बाकी बचे 13 रन। 13 रन उनने बाकी 139 बॉलों में बनाए। Is he trying to come back into form or is he surviving there? ऐसे प्लेयर फॉर्म में नहीं आते। अब कहेंगे मैं कौन सा बड़ा प्लेयर हूं, मैंने देखी है दुनिया, मैंने 50 साल क्रिकेट देखा है, ऐसे प्लेयर फॉर्म में नहीं आते। और कुछ चीजें तब्दीलियां लानी होती है माइंडसेट में, उस स्ट्रोक प्ले में, तो तब्दीली आती है। वापस खेल के तब्दीली नहीं आती। इंडिया की सेकंड इनिंग में पंत की दाद देनी होगी। व्हाट अ रिमार्केबल इनिंग, इज अ गेम चेंजर। वो कुछ भी कर सकते हैं मैदान, हमें पता है। लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम यह है कि उनकी नेचुरल इंस्टिंक्ट्स को आमतौर पर रोका जाता है, वो खेलने नहीं दिया जाता उनको। अब नेचुरल इंस्टिंक्ट्स में एक एग्रेशन है उनकी, लेकिन एग्रेशन में थोड़ी सेंस भी है। जब वो इसका इस्तेमाल करते हैं, इज मोस्ट डेंजरस। व्हेन डज ही लूज इट? वो काफी बातें करते हैं जरूरत से ज्यादा विकेट के पीछे। मैंने कोई कीपर इतनी बातें करते नहीं सुना अपनी लाइफ में। धोनी तो बात ही नहीं करते थे। तो जब वो बातें करते हैं तो यहां से वापस भी मिलती है, जो वापस मिलती है तो बैटिंग करने आते हैं तो उनको वापस दी जाती है वही। उन बातों से वो उल्टे सीधे शॉट खेलते हैं, नहीं तो खेलने में उनके कोई कमी नहीं है। चेल शुरू हुआ, माकरम तो इसमें पैसेंजर ही रहे सीरीज में, तो वैसे ही रहे इस मैच में भी। तो लगता था कि गिवन विकेट, गिवन बाउंस, गिवन इंडियन फास्ट बॉलिंग, 212 भी अच्छा टोटल है। लेकिन वही हुआ, दोनों चेज के वक्त ये बॉलिंग नहीं क्लिक की।
उनने अच्छा खेला, साउथ अफ्रीका ने, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हमने देखा जब पीटरसन आउट हुए, चेज के करीब, जीत के करीब आ रहे थे, 8 ओवर मेडन खेले बुमा और डसन ने, लेकिन कंपोजर लूज नहीं किया और उसके बाद जीत की तरफ ले गए। उससे पहले अलगार ने अच्छी खेली, पीटरसन ने तो पूरी सीरीज में अच्छा खेला। सिर्फ 5 टेस्ट खेले, ये 3 टेस्ट लेके उनने। बहुत स्ट्रेट बैट आता है, बहुत बैकलिफ्ट सही है, टाइमिंग बहुत सही है बॉल की, बहुत वेट करके लेट खेलते हैं, एक बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट है और मैन ऑफ द सीरीज भी हो गए। लेकिन बॉलिंग को क्या हुआ, जिसके पास स्ट्राइक करने का पावर है। कई बैट्समैन बहुत बीट हुआ, वो लकी था। फिर 3 ही बैट्समैन 212 के चेज में नहीं होते। यहां से भी बैट्समैन लकी थे, लगातार बीट हुए, वहां से भी हुए। इस विकेट पे ऐसा ही होता है, जब विकेट ऐसा हो, ये होता है तो वो भूल के अगली बॉल करनी होती है, आगे खेलना होता है, लेकिन वो हुआ नहीं टीम इंडिया से। फिर पिछले चेज की तरह साउथ अफ्रीका बिल्ड पार्टनरशिप्स 78, 54 एंड 67। 212 में कितनी पार्टनरशिप हो चाहिए? सेकंड, थर्ड और फोर्थ विकेट के काम खत्म। और बुमा ने ग्लू का काम किया पूरी सीरीज में, टॉप एवरेज भी उन्हीं की है। हर इनिंग में आके आगे पीछे के साथ मिलके अच्छा स्कोर किया। इस मैच के हवाले से कुछ सवाल हैं वो लूंगा और उसके बाद कुछ और बात करूंगा इसी मैच से रिलेटेड। ये हमारे बिलाल अहमद नायक हैं लारिबल त्राल से। ये पूछते हैं, व्हाट्स द मेन रीजन इंडिया लॉस्ट इन साउथ अफ्रीका आफ्टर गेटिंग 1-0 लीड। ये कहते हैं हर चौथी इनिंग में साउथ अफ्रीका ने बहुत अच्छा खेला। सही कह रहे हैं। क्या लीग का असर है कि डिकॉक रिटायर हो गए और आमिर रिटायर हो गए? आमिर इज डेड वुड, वो खत्म हो गए थे, वो कुछ नहीं कर रहे थे। पहले ये भी क्वेश्चनेबल था उनको वापस क्यों लाया गया। जब सलमान बट और आसिफ नहीं आएंगे सेम पनिशमेंट में, ये क्यों आएंगे वापस? डबल स्टैंडर्ड क्या है? फिर उसके बाद डिकॉक थोड़े इम्पेचुअस हैं, वो ऐसे फैसले करते रहते हैं, ऐसी चीजें करते रहते हैं, हो सकता है एक दिन वापस भी आ जाए। और सही में चौथी इनिंग में संभल के खेला साउथ अफ्रीका ने। और जब टारगेट ज्यादा ना हो, विकेट कैसा भी हो, ये 2 बैट्समैन टिक गए, लंबी इनिंग थोड़ी सी होगी, गेटेबल हो, तो अप्रोच डिफरेंट होता है। यही 275 और 80 होता है, तो अप्रोच थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ये तारिक खान राजपुरा बारामुल्ला से ये कहते हैं कि साउथ अफ्रीका ने दोनों टेस्ट जो जीते उनकी सेकंड इनिंग बहुत अच्छी खेली, फर्स्ट इनिंग में उनको क्या हो जाता है? ये 2 चीजें, फर्स्ट इनिंग में उनको क्या हो जाता है और सेकंड इनिंग में इंडिया की बॉलिंग को क्या हो जाता है। दोनों चीजें ना सोचने के लायक। फर्स्ट इनिंग में शायद इंडिया ज्यादा ट्राई अच्छा करता है, वो नहीं करते हैं। सेकंड इनिंग में टारगेट, जैसे मैंने अभी कहा, अगर गेटेबल हो तो एक डिफरेंट रिदम से खेलते हैं। और इंडियन बॉलर सोच के हर बॉल पे विकेट मिलेगा, मैंने देखा है अप्रोच में, हर बॉल पे विकेट मिलेगा, ये नहीं होता है। यू प्लान एंड यू स्कीम करते हैं थोड़ा और वेट करते हैं टू गेट विकेट्स, स्टॉप रन्स एंड गेट विकेट्स एंड अटैक। वो नहीं हुआ। कल तक हम कह रहे थे इंडिया की बैटिंग बहुत स्ट्रांग है और आज कहते हैं स्ट्रगलिंग है। सिस्टमेटिक चेंज होता है, एक चेंज होता है, उसकी जगह दूसरा आता है, फिर अगर दूसरा भी ना चल रहा हो लॉन्ग पीरियड में, उसको निकालते हैं। पहले वो हुआ नहीं, अब आपको सडनली 2 प्लेयर निकालने जो मुश्किल होता है, टीम पे असर पड़ता है उससे, तजुर्बाकार खिलाड़ी बाहर चले जाते हैं, ये एक मामला हो जाता है। और जहां तक अश्विन का ताल्लुक है, विकेट सपोर्टिंग नहीं थे स्पिनर के लिए, ये सही है, तो उन्हें 3 विकेट सीरीज में लिए। लेकिन जो मैंने उन्हें देखा है ऑफ लेट, वो ओवर ट्राई करते हैं, वो हर तरह की बॉल ओवर में फेंकने की कोशिश करते हैं और उसमें एंगेज रहते हैं, बनिस्बत इसमें कि इस बैट्समैन को मैं एक ट्रैप में लाऊं, एक फॉल्स सिक्योरिटी में लाऊं और उसके बाद उसके साथ कोई गेम खेलूं। वो अपनी ही गेम बदलते रहते हैं, ये नहीं चली, ये नहीं चली, ये नहीं चली। स्पिनर को पेशेंस के साथ बैट्समैन खेलता है और स्पिनर को बॉलिंग में पेशेंस चाहिए। ये नहीं मैं कहता हूं अच्छे बॉलर नहीं है, बड़े जबरदस्त बॉलर हैं, लेकिन ज्यादा जबरदस्त तब है जब कंडीशंस टोटली उनके फेवर में हो। ये चंद्रशेखर नहीं है जो आपको सिडनी में या मेलबर्न में 12 विकेट लेंगे, ओवल में 6 विकेट लेंगे, मैच जिताएंगे। बिशन सिंह बेदी नहीं है, ये प्रसन्ना नहीं है जो 8 विकेट इनिंग में न्यूजीलैंड में लेंगे और उस जमाने के ग्रीन विकेट्स पे। हम स्टैटिस्टिकल ड्रिवन है, हम कहते हैं कि ये ग्रेटेस्ट ऑफ स्पिनर इंडिया ने प्रोड्यूस किए हैं। नो, ही इज नॉट प्रसन्ना, प्रसन्ना वाज एंड विल रिमेन द ग्रेटेस्ट ऑफ स्पिनर प्रोड्यूस्ड बाय इंडिया। उर्वरा चारों से रूफ का सवाल है, साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स रिटायरमेंट ले लेते हैं टेस्ट क्रिकेट से, क्या बात है? डुप्लेसी, डिकॉक, मॉरिस ने टू अर्ली रिटायरमेंट, नॉट टू अर्ली। किसने कहा? 37 साल के डुप्लेसी थे, अब क्या 80 साल तक खेलेंगे?
हमें समझ नहीं आता है, हम चाहते ही नहीं है कोई रिटायर हो प्लेयर। वो रिटायर तब हो जो अच्छा खेल रहा हो। मॉरिस ने कभी कुछ किया नहीं मुल्क के लिए खास, कुछ नहीं। आप उनका रिकॉर्ड उठा के देख ले, जहां मैटर करता था वो कभी चले नहीं। जब वो चलने के काबिल थे उनको पूरी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, एज भी साथ नहीं है, ठीक किया। और डिकॉक कब क्या करेंगे किसी को पता नहीं। वाजिद गुलजार बांडीपुरा से कहते हैं कि इंडिया और इंग्लैंड दोनों को तब्दीली लानी होगी। रहाने पुजारा एंडरसन ब्रॉड को कैरी करके वो डिजर्विंग कैंडिडेट्स को रोक रहे हैं और फायदा नहीं हो रहा है। आपका क्या व्यू है? देखिए, एंडरसन के बारे में माइकल वॉन ने कहा एलिफेंट इन द ड्रेसिंग रूम। अब सीधा ओपनली उनके खिलाफ बात होने लगी है। और ब्रॉड तो भी ठीक करने वाले उनसे ज्यादा, एक जाएगा एक को रखेंगे, वैसे ही तब्दीली आएगी। यहां रहाने पुजारा का भी वही मसला है कि गंभीर ने कहा रेपुटेशन पे खेल रहे हैं। पास्ट परफॉर्मेंस पे खेला जाता है क्रिकेट में कि अगर कोई खिलाड़ी थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म आ जाए, ऑस्ट्रेलिया में लास्ट टूर पे रन बनाए थे, उसको ऑस्ट्रेलिया ले जाएंगे। लेकिन अगर आप लगातार सीरीज में 150 पे सीरीज खेल रहे हैं, फिर अगली सीरीज में 150 पे सीरीज खेल रहे हैं, इट्स टाइम टू शेड दिस बर्डन। और इनका अगला सवाल है, ये पूछते हैं मुझसे कि कहते हैं कि गवास्कर लगातार कहते हैं कोहली को सिडनी में 241 रन जो बनाए थे तेंदुलकर ने, उससे सबक सीखना होगा, वही करना होगा। पहले एक बात बता दूं मैं, अच्छा लगे या बुरा लगे, कोहली तेंदुलकर नहीं है। आप कुछ भी तारीफ कितनी भी कर लें, ये तेंदुलकर नहीं है। वो ग्रेटेस्ट बैट्समैन है, ये वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है दुनिया के। देखिए, सिडनी की बात आपने की, सिडनी की बात मैं थोड़ी बयान करता हूं। 2 जनवरी 2004 को सिडनी में टेस्ट शुरू हुआ और उससे पहले जो मैचेस थे उस सीरीज के, इंडिया अच्छा खेल रहा था उसमें। गांगुली had set the tone with his 100 in Brisbane। तो तेंदुलकर के स्कोर क्या थे? 0-1 37 0-44, इनिंग्स 5 और रन कितने? 82। ये तेंदुलकर की बैटिंग नहीं थी। वो लगातार ऑफ के बॉल को या ऑफ के बाहर की बॉल को ड्राइव करते आउट हो जाते थे। कितनी भी कोशिश करते वो ड्राइव उसको करते और कैच हो जाते और आउट हो जाते। अब जब चौथा टेस्ट शुरू हुआ, वो बैटिंग करने आए, 128 पे 2 थे इंडिया के। उनने एक एग्जाम्पल सेट किया, उनने एक चीज तय की और कहा कि मैं कॉर्ड बिहाइंड नहीं होऊंगा। इससे पहले उनके भाई से उनकी बात हुई थी और भाई ने उनको कहा था कि आपकी टेक्निक में कमी नहीं है, आपका शॉट सिलेक्शन गलत है, आप गलत शॉट खेल के आउट हो रहे हैं ऑफ के बाहर, लेकिन गलत शॉट खेलने की जरूरत क्या है। तो ये सोच के वो मैदान में उतरे और ऑस्ट्रेलिया के बॉलर ब्रेटली एंड कंपनी, गिलस्पी वगैरह, मैगिल जो भी थे, उनने ऑफ के बाहर वाइड बॉलिंग शुरू कर दी और लगातार ऑफ पे वो बॉल करते रहे, या ऑफ के बाहर या ऑफ के से बिल्कुल थोड़ा सा बाहर ले जाते रहे, टेम्प्ट करने के लिए। फ्रंट फुट और बैक फुट ड्राइव बहुत अच्छे थे इनके। उन्हें एक भी हिट नहीं मारी, सारी बॉलें छोड़ दी। तो बॉलर ने जो ही शिफ्ट किया मिडिल की तरफ या ऑफ की तरफ, तो उनके रिस्ट बड़े अच्छे, वो यहां से घूम के लेग पे जहां मर्जी मार रहे हैं, उनको अपनी मर्जी से लेग पे खेल रहे हैं। और 241 नॉट आउट बनाए उन्होंने, 33 चौके मारे, 33 बाउंड्रीज, नॉट अ सिंगल कवर ड्राइव। एक पॉइंट से है, एक बैकवर्ड पॉइंट से है चौका कट में, नॉट इवन अ सिंगल ऑफ ड्राइव और कवर ड्राइव। ये तेंदुलकर है। अब वैगन व्हील देखिए, 613 मिनट की इनिंग है, 436 बॉलें हैं, 241 का स्कोर है और रन कहां है सारे? लेग पे एक स्ट्रेट ड्राइव है, 2 ऑफ पे चौके हैं। इनकी डिटर्मिनेशन ने, अकल ने, पेशेंस ने ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को मजबूर किया कि वो इनको बॉल करें वहां जहां ये चाहते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कोहली तेंदुलकर नहीं है। अब कितनी भी कसीदे लिख दें इनके नाम के, ये तेंदुलकर नहीं है।
और तेंदुलकर मानते हैं कि उनकी ये बेहतरीन इनिंगों में से एक है और शायद टॉप मोस्ट इनिंग है, गिवन कंडीशंस, गिवन गिलिस्पी, ब्रैकन, ब्रेटली, मैगिल और ये सारे बॉलर, और ऑस्ट्रेलिया में खेलना, उन कंडीशंस में खेलने में। और सेकंड इनिंग में उन्हें 16 नॉट आउट बनाया और वो ब्रीजी 60 थे, हर जगह हिट मारी क्योंकि इंडिया को डिक्लेयर करना था। इंडिया मैच जीत के सीरीज जीत गया होता अगर पार्थिव पटेल कीपिंग के कारनामे न करते। तो यही बात दोहराते हैं गावस्कर कि ये वैसा खेले जैसा तेंदुलकर ने वहां खेला, डिसाइड किया नहीं खेलना है वहां नहीं खेलना है, मगर इनमें वो मामला नहीं, थोड़ा प्रेशर बढ़ गया, अब ये उसमें फंस जाते हैं। He can come back because he also is a very good player and score runs, but again Tendulkar remains on top. Ashraf Butt Sale Badgam से कहते हैं Australia's tour of Pakistan is scheduled from 3rd March to 5th April. At the same time, Australia have scheduled a T20 series from 17th March to 20th March with New Zealand. तो ये क्या लॉजिक है, ये मुझे बात समझ नहीं आई, कौन सी टीम को बी टीम जाएगी कहाँ। लेकिन अभी पैट कमिंस ने कहा है कि ऑल द टॉप प्लेयर्स आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन गोइंग टू पाकिस्तान। जॉन लॉक कहते हैं फिर से कि ब्रूस ली की ये बायोग्राफी अगर आप पेश करते करूंगा। इंग्लिश त्राल से नायक शिराज ये कहते हैं कि बाबर आजम क्या आपको लगता है कोहली को सरपास करेंगे, तो इन दोनों का फ्यूचर क्या है? इट्स टू अर्ली। कोहली के बहुत ज्यादा रन है हर फॉर्मेट में, उनके बहुत देर से खेल रहे हैं, फॉर्म में खेल रहे हैं। बाबर आजम को भी अगले 8 साल फॉर्म में रहना है टू रीच दैट। पहुंच भी सकते हैं लेकिन टू अर्ली टू प्रेडिक्ट एनीथिंग। बाबर आजम इज ऑन द राइज फ्यूचर में, और कोहली थम गए हैं एक जगह, नीचे भी नहीं आए हैं, इतना रन बनाते हैं, बहुत ज्यादा नहीं बना पाते। ही हैज द कैपेसिटी टू राइज अगेन। वसीम शेख जानना चाहते हैं कि मेरी ऑल टाइम टेस्ट 11 और वनडे 11 क्या होगी। मैं टोटली इसमें यकीन नहीं रखता। सजाद शाह कहते हैं साउथ अफ्रीका में जो ये कानून है कि वो सियाफाम या कलर्ड प्लेयरों को खिलाने का, इससे बेहतर था कि डोमेस्टिक प्लेयर की डोमेस्टिक परफॉर्मेंस देख के उसको टीम में रखा जाता। आपको नहीं लगता है कि सही नहीं है? देखिए वहां उनका ये अपना सिस्टम है, उनकी अपनी मजबूरी है, सही है या गलत है वो बेहतर जानते हैं, उसी पे रखा जाता है। आप यहां बताइए इंडिया में डोमेस्टिक परफॉर्मेंस पे कितने खिलाड़ी सिलेक्ट होते हैं? विदर्भा ने 2 साल लगातार रणजी ट्रॉफी जीती, उनके प्लेयरों ने एक्सेल किया रणजी में, कोई इंडिया ए में सिलेक्ट नहीं किया गया, बाकी तो बात ही नहीं। तो इसलिए हमारे पास बहुत एग्जाम्पल है पास्ट में जिनका फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड कभी कंसिडर ही नहीं हुआ। सैयद मसरूल इस्लाम कहते हैं कि साउथ अफ्रीकन बोर्ड ने कहा है कि पीएसएल मत खेलो, अपना डोमेस्टिक लीग खेलो, उसको तरजीह दो, लेकिन वही प्लेयर उस दौरान या उसके आसपास आईपीएल खेलेंगे, तब बोर्ड ने कुछ नहीं कहा है। ऐसा बोलता है, पावर भी बोलता है। आरिफ रशीद भट्ट हैं, ये हैं नवपुरा चारोरा से, ये कहते हैं कि आपकी नजर में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दुनिया की बेस्ट बैटिंग और बॉलिंग साइड है, बेस्ट टीमें ये हैं, आपको क्या लगता है? अभी साउथ अफ्रीका ने इंडिया को शॉक करके ये तो साबित किया कि ये फेलेबल है, इनको हराया जा सकता है। हालांकि ऑफ लेट इंडिया बाहर भी जीत रहा था, ऐसी बात नहीं। ऑस्ट्रेलिया अपने मुल्क में खेल रहा है, जीत रहा है, और इंग्लैंड काफी कमजोर है। आप फेनालिटी से नहीं कह सकते यही ऑस्ट्रेलिया इंडिया आएगा तो 3-0 सीरीज हारेगा, ये इंडिया न्यूजीलैंड जाएगा तो सीरीज हार जाएगा, होता है नॉर्मली न्यूजीलैंड में इंडिया के साथ। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते। मोहम्मद रमजान मुगलपुरा कुपवाड़ा से पूछते हैं कि क्या जो रूल आईसीसी बनाता है आईपीएल की तर्ज पे बनाता है, क्या इसको कॉपी करता है? अब उनने भी ब्रेक रखा है 10 ओवर के बाद T20 में। देखिए T20 इज अ मनी स्पिनर, इसको पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो 2.5 मिनट 3 मिनट का जो ब्रेक आएगा उसमें ऐड चलेंगे तो उसमें कमाई होगी। एक रीजन यही है और कोई रीजन नहीं है। सिडनी में 12/3 से 300 क्रॉस कर गया ऑस्ट्रेलिया। एक तो जो काउंटर अटैक लेबोशेन और ट्रेविस हेड ने किया, और उसमें जो कैच छूटा क्रॉली से 0 पे लेबोशेन का। और लेबोशेन के बारे में एक चीज बताऊंगा कि वो क्रिकेट की हिस्ट्री में जितने मैचेस उनने खेले हैं उतने मैचेस में नंबर 1 प्लेयर हैं जिसके हाईएस्ट नंबर ऑफ कैचेस छूटे हैं। 59% ऑफ कैच जो उनके फील्डर्स के पास गए वो ड्रॉप हुए। तो उसके बाद अटैक उन्होंने किया और उसमें वुड और वोक्स ने इंग्लैंड की गिरफ्त खत्म कर दी।
वुड ने 10 ओवर में 70 रन दिए पहले अपने, वही शॉर्ट बॉल है, वही यहां वहां, विकेट ग्रीन है, कोई फायदा उठाने की कोशिश नहीं की, और वोक्स भी जम नहीं सके। और ओली रॉबिन्सन जिनने अच्छी बॉलिंग की थी वो जख्मी हो गए, और ट्रेविस हेड ने बेमिसाल इनिंग खेली, ग्रीन ने बहुत अच्छा खेला। अब इस रोटेशन पॉलिसी को क्या कहें आप, ये एकदम ग्रीन विकेट है होबार्ट का, एकदम ग्रीन, पहला ग्रीन विकेट इस सीरीज का, लेकिन एंडरसन को रेस्ट कराया। ब्रिस्बेन में मौका था, एंडरसन को रेस्ट कराया। जो विकेट उनको सूट करते हैं उसमें वो खेलते नहीं है, जो सूट नहीं करते हैं उसमें वो खेलते हैं। तो इंग्लैंड के पास टैंक है लेकिन थिंकिंग नहीं है उस टैंक में। पिछले हफ्ते का सवाल जो था, हमने आपसे पूछा था सवाल, और उसमें हमने ये दिखाया था लिखा हुआ, कई एक सही जवाब है, कई एक। बड़ी खुशी भी देख के, सवाल इतना आसान नहीं था, आपने ढूंढ लिया। सही जवाब देने वाले हैं शौकत अली अवानकुंड पुलवामा से, माजिद रफीक नेंगरू बदरू यारीपोरा से, शब्बीर भट्ट शुपोरा चाडोरा से, मलिक सरफराज सोनियम पटन, मीर जहरा सनोबर पटन बारामुल्ला, मुश्ताक लोन तुर्कवांगाम शुपियन, फारूक अब्दुल्ला बटेंगो अनंतनाग, तारिक खान राजपुरा बारामुल्ला, सज्जाद मीर जगह का नाम नहीं लिखते हैं, और शबीर अहमद ऋषि लेथपुरा पुलवामा। विनर कौन है तब बताऊंगा जब इस हफ्ते का सवाल आपके सामने आएगा। आज के प्रोग्राम का आखिरी सवाल है, यह बात है, नजीर अहमद भट्ट है, कहते हैं आई फील कोहली हैज मेड इट इजियर फॉर बीसीसीआई टू रिमूव हिम फ्रॉम टेस्ट कैप्टनसी आफ्टर हिज बिहेवियर इन थर्ड टेस्ट कैप्टन। देखिए वो दैट इज अ डिसमल बिहेवियर, हमने नहीं देखी इतनी बदतमीजी। पिछले टेस्ट में ही शुरू हो गई थी जब इंडिया हारने लगा, और मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था जिसको मर्जी जो कर रहा था, सिराज राहुल वाहुल, जिसको जो पंत, जिसको जो हो रही थी, शार्दुल ठाकुर कर रहे थे। इसमें कोहली उसको और आगे ले गए एक नई लेवल पे, कि आप माइक पे पास आके गलत बात करेंगे ताकि वो ऑन ईयर जाए, कमेंटेटर सुने, थर्ड अंपायर सुने, और जलालत हो लोगों की। अश्विन की बॉल पे अलगार को एलडब्ल्यू का मामला हुआ, बॉल दिखाई गई स्टंप से ऊपर जा रही है, हाउ कैन वी डाउट इट, बताइए मुझे, हाउ कैन वी डाउट इट। ऐसा होता है। उस विकेट पे बाउंस कितना था, 2.5 फुट क्रीज के बाहर पाउंड था अलगार का, वो 2.5 फुट 4 फुट 4 इंच क्रीज की, कोई 6.5 फुट के बाद बॉल को जाना था। अगर वो नी रोल पे लगी तो वो ऊपर जा सकती है, उस विकेट पे बॉलें जा रही थी। और फिर जब डसन पिछले मैच में आउट हुए, टप्पे के बाद बॉल उठाई पंत ने, तब क्यों नहीं पंत ने कहा कि ये हाफ वॉली पे कैच पकड़ा है, जब अंपायर ने आउट दिया और डसन को बाहर जाना पड़ा। तो ऐसी चीजें पार्ट ऑफ गेम है, और यहां कोई चीज आमदन नहीं हुई है, लेकिन जो उनने किया उस पर पनिशमेंट नहीं मिलेगी, उनको सिर्फ वार्न किया गया। पाइक्राफ्ट में वो दम नहीं है जिम्बाब्वे के कि वो ये कहें इंडिया के प्लेयर को, इंडिया के कैप्टन को, और स्टार सिंड्रोम जो है उसमें, कि वो कहें कि नहीं हम इसको 2 मैच के लिए बैन करते हैं। कुछ भी नहीं, एक्सपेक्टेड भी नहीं था कुछ होगा। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के प्लेयर के साथ कुछ नहीं होगा, वो कुछ भी कर लें। अब अगर मुस्तकबिल में किसी और टीम का प्लेयर कोई कुछ करता है तो आपके पास क्या प्रेसिडेंट है टू पनिश हिम? यू कैन नॉट पनिश हिम। और ये जो बना देते हैं ना हाइप कि जीतना ही जीतना है, इस टीम को कोई हरा नहीं सकता, ऐसे बॉलर पैदा ही नहीं हुए, ऐसे बैट्समैन पैदा ही नहीं हुए, नोइंग इनकी फेलिंग्स कि हार सकते हैं, दुनिया में कोई भी हार सकता है किसी से वक्त पे। तो उसके बाद ये बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। ये उस हाइप में ये भी बह जाते हैं कि हम जो होगा चोरी होगी, नहीं तो हम नहीं हारेंगे, और वही हुआ। फिर बातें पिछले हफ्ते के विनर की जाने। हमारे विनर माजिद रफीक नेंगरू बदरी यारीपुरा से, बहुत बहुत मुबारक माजिद आपको कि आज आप हमारे खेल के मैदान से के क्विज के विनर बने हैं। अब अगले हफ्ते का सवाल ये आपके सामने, या इस हफ्ते का सवाल जिसका जवाब अगले हफ्ते मिलेगा, और जवाब आप देंगे KKMS स्पोर्ट्स मैग फेसबुक पे जो हमारा ग्रुप है उसके इनबॉक्स में। तो ये था आज का खेल के मैदान से, जहां रबाड़ा 20, जेनसन 19 और रनगिरी ने 15 विकेट लिए सीरीज में। वहां इंडिया के टॉप 3 बॉलर्स ने, शमी ने 14, बुमराह ने 12 और ठाकुर ने 12 विकेट लिए। और उसके बाद अश्विन के 3 विकेट हैं 3 मैचों में, सिराज की 2 मैच में 3 विकेट है। तो यहां आपको फर्क दिख जाता है।
कि उनके टॉप बॉलर 54 विकेट लेते हैं 3, और इंडिया के टॉप 3 बॉलर जो हैं वो 38 विकेट लेते हैं. There is a lot to think for India, and they have given a new lease of life to South African Test cricket. इजाजत चाहूंगा आपसे, मिलते रहेंगे खेल के मैदान से. मैं खुदा हाफिज.